परमेश्वर को धन्यवाद हो। और एक विश्राम दिन का आराधना का हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। आइए हम सब लोग मिलकर परमेश्वर का उपस्थिति में बैठकर आशीष पाएंगे, आराधना करेंगे और परमेश्वर में आनंदित होंगे। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किया है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, आपको धन्यवाद बोलते परमेश्वर, हमारे साथ में रहकर पूरा सप्ताह परमेश्वर हम लोग को चलाए, इसलिए धन्यवाद करते परमेश्वर। हम लोग जो कुछ भी काम किया आप साथ दिए, इसलिए धन्यवाद करते परमेश्वर। दुनिया में कितना भी तकलीफ आया उसमें से हम लोग को रक्षा किए, इसलिए धन्यवाद करते परमेश्वर। महामारी के बीच में परमेश्वर हम लोग आरोग्य रहने के लिए आप सहायता किए, इसलिए धन्यवाद करते परमेश्वर। हम लोग जब भी घुटने डाल के मांगा, आपने दया की, इसलिए धन्यवाद करते हैं। और एक बार हम लोग आराधना करने के लिए, आपका नाम को जय जयकार करने के लिए परमेश्वर हमारे साथ में रहो, हम लोग को अगुवाई करो। पूरा आराधना में परमेश्वर आपके आत्मा का अगुवाई को हम लोग इंतजार करते हुए एक छोटी सी विनती उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनाओ, स्वीकार करो प्रभु, आमीन आमीन। आइए हम लोग गीत का पुस्तक से 689, गीत का संख्या है 689। प्रभु की ओर सना हमेशा, प्रभु की ओर सना, प्रभु की ओर सना हमेशा, प्रभु की ओर सना, प्रभु की ओर मदद सराई, प्रभु की ओर मदद सराई, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, प्रभु की ओर सना, प्रभु की ओर सना हमेशा, प्रभु की ओर सना, प्रभु के घर में होवे सिखाई, प्रभु के घर में होवे सिखाई, उसकी हम सना, उसकी हम सना हमेशा, प्रभु की ओर सना, प्रभु की ओर सना हमेशा, प्रभु की ओर सना, कामों में के सगाई, कामों में के सगाई, उसकी कुदरत का, उसकी कुदरत का हमेशा, प्रभु की ओर
प्रेतन को विश्वास में शामिल हो जाएंगे। हम लोग सब लोग मिलकर साथ में ये हम लोग परमेश्वर के सामने प्रेतन को विश्वास का हम लोग एक साथ में बोलेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से निर्धारित होकर मरियम नाम की कुमारी से उत्पन्न हुआ, पैंतीस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम अभी उत्तरवादी पाठ में भाग लेंगे। रिस्पॉन्सिव रीडिंग के लिए भजन संहिता 43। हे परमेश्वर, मेरा न्याय चुका और विधर्मी जाति से मेरा मुकदमा लड़, मुझको छली और कुटिल पुरुष से बचा। क्योंकि हे परमेश्वर, तू ही मेरा शरण है, तूने क्यों मुझे त्याग दिया है? मैं शत्रु के अंधेर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए क्यों फिरता रहूं? अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज, वे मेरी अगुवाई करेंगे, वे ही मुझको तेरे पवित्र पर्वत और तेरे निवास स्थान में पहुंचाएंगे। तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, उस ईश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है। और हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं वीणा बजा बजा कर तेरा धन्यवाद करूंगा। अब हम एक साथ पढ़ेंगे। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वो मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। ओ प्रशंसा पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की, जैसे आरंभ में हुई है, आज और रहेगी, आइए हम मध्यस्थी की प्रार्थना में शामिल हो जाएंगे। हम लोग हमारे देश के लिए, हमारा कलीसिया के लिए, पासवान लोगों के लिए, भक्त जन समूह के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, आपके चरणों में आने के लिए हम लोग योग्य नहीं, फिर भी परमेश्वर क्रूस पर विश्वास रखे परमेश्वर, यीशु मसीह का लहू के सामर्थ पर विश्वास रखे हम लोग आ रहे परमेश्वर। हम लोग को अंगीकार करेगा आपको, इसलिए परमेश्वर हम लोग परमेश्वर धैर्य से परमेश्वर आपके सामने आ रहे परमेश्वर। हमारा परमेश्वर विश्वास को आप देखेगा और परमेश्वर हमारा प्रार्थना को अंगीकार करेगा, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, हम लोग का पाप आप सिर्फ आप क्षमा कर सकते हैं परमेश्वर। परमेश्वर एक बार हमारा पाप को धुले परमेश्वर, और एक बार हम लोग को परमेश्वर स्वर्ग का वारस बन ले, ताकि परमेश्वर और एक बार आपके सम्मुख में बैठ के, आपके परमेश्वर उपस्थिति में बैठ के, आपके परमेश्वर चरणों में बैठ के हम लोग प्रार्थना कर सके परमेश्वर। भक्त जन फिर से भी आएगा परमेश्वर, आपके चरणों में बैठेगा, प्रार्थना करेगा, आप उनका स्तुति लेगा, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारा देश के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे देश के लिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारे देश में इतना महामारी आने के बावजूद परमेश्वर हम लोग आपको स्तुति करने के लिए अभी भी वक्त दिया है परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। पूरा लोग परमेश्वर इतना परमेश्वर चंचलित हो गया था, फिर भी परमेश्वर आपका कृपा अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर हम लोग और एक बार सिर उठा के परमेश्वर आपका चरणों में आने के लिए आप सहायता किए, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। हमारा राज्य के लिए, हमारा
शहर के लिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आप चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। दावीद ने कहा है हमारा परमेश्वर चमत्कार का कार्य किया है, इसलिए धन्यवाद करो। यस परमेश्वर, हम लोग धन्यवाद का भेंट चढ़ाने के लिए हम लोग आ चुके हैं परमेश्वर। आपके लिए नया गीत गाने के लिए आ चुके हैं परमेश्वर। हमारा गीत को, हमारा नया भेंट को आप अंगीकार करेंगे, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारा कलीसी के लिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। कलीसी का हर एक विश्वासी के लिए, हर एक आत्मा के लिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपने परमेश्वर हमारा साथ रखकर परमेश्वर हम लोग को अभी तक अगुवाई की, इसलिए धन्यवाद। हम लोग जब भी प्रार्थना किया, अब आपने द्वार खोलकर परमेश्वर आशीषों का बरसाए, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और एक बार हम लोग, हमारा पूरा परिवार लोग आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। हमारा कलीसिया भी कितना भी परिवार है वो भक्तजनों को आप आशीषित करें परमेश्वर। और भी हम लोग परमेश्वर दुनिया में कितना भी कलीसिया और पासवान लोग हैं, वो सभी लोग को परमेश्वर आपके हाथ में रखते हैं परमेश्वर। और सभी लोग को आशीषित करो परमेश्वर। आप हमारे साथ में रखकर अगुवाई करो परमेश्वर। परमेश्वर दुनिया में परमेश्वर शांति रहना चाहिए परमेश्वर। शांति बने रहने के लिए आप सहायता करो परमेश्वर। राज्य के विरुद्ध में राज्य, देश के विरुद्ध में देश उठने के लिए परमेश्वर आप मत छोड़िए परमेश्वर। आपका अगुवाई लोगों को मिलने दो, वो लोग शांति पूर्वक एक दूसरे से प्रेम रख के परमेश्वर जीने के लिए सहायता करो परमेश्वर। हमारा बीच में अगर कोई बीमार रहेगा तो उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। निरोगी सिर्फ आप बन सकते हैं परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर जो जिसको बीमारी है उन लोग एक बार स्पर्श करके, एक बार छू के परमेश्वर उन लोगों को परमेश्वर चंगाई करो परमेश्वर। जो कुछ भी कष्ट में रहे परमेश्वर उन लोगों को छुटकारा मिलने दो परमेश्वर। अगर दूसरा जरूरत जो कुछ भी है उन लोगों का जिंदगी में परमेश्वर, वो लोग आके परमेश्वर आपके चरणों में बैठ के प्रार्थना करेंगे तो उनका प्रार्थना को अंगीकार करो परमेश्वर। प्रार्थना को अंगीकार करके उन लोगों को स्वर्गद्वार खोलकर आप जवाब दिएगा, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारा मेथोडिस्ट कलीसिया के लिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। मेथोडिस्ट में कितना भी कलीसिया है, बिशप लोग हैं, पासवान लोग हैं और स्वार्थिक लोग हैं परमेश्वर, उन लोग को आशीषित करो। हमारा बीच में परमेश्वर स्कूल से, कॉलेज से, इंस्टीट्यूशन से परमेश्वर, हॉस्टल से परमेश्वर, इन सभी सेवकाई को आप आशीषित करो परमेश्वर। आप हम लोग को अगुवाई करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए, आगे कैसे जाना चाहिए उसका मार्गदर्शन आपसे मिलना चाहिए। हम लोग इंतजार कर रहे हैं, मार्गदर्शन करो परमेश्वर। हमारा चर्च में भी यूथ लोग हैं परमेश्वर, जवान लोगों को आप आशीषित करो और बुजुर्ग लोगों को आशीषित करो, स्त्री और बच्चे लोगों को भी परमेश्वर आप आशीषित करो परमेश्वर। वो लोग भी जब यहाँ आएगा आपके चरणों में आएगा, बैठेगा, प्रार्थना करेगा और स्तुति और आराधना करेगा, उन लोग का स्तुति आराधना और परमेश्वर उनका प्रार्थना को आप स्वीकार करेगा, इसलिए धन्यवाद करते हैं। और एक बात, हमारा जिंदगी में, हम सभी लोग का जिंदगी में जो कुछ भी किया और हर एक चीज के लिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हर एक विषय में आप साथ दे, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। महिमा करते हुए आपको पूरा गौरव आपको समर्पण करते हुए परमेश्वर छोटी सी दुआ हमारा उद्धार करते यीशु मसीह का नाम से मांगते, सुना और स्वीकार करो प्रभु, आमीन। आइए हम लोग आज के मनन के लिए जो चुना हुआ पाठ है उनको हम लोग पढ़ेंगे। चुना हुआ पाठ लिया गया है 2 कुरिन्थियों 8 से 15। मैं आज्ञा की रीति पर तो नहीं, परंतु दूसरों के उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए कहता हूँ। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। इस बात में मेरी सलाह यही है, यह तुम्हारे लिए अच्छा है जो 1 वर्ष से न तो केवल इस काम को करने ही में, परंतु इस बात के चाहने में भी प्रथम हुए थे। इसलिए अब यह काम पूरा करो कि जैसा इच्छा करने से तुम तैयार थे, वैसे ही अपनी अपनी पूंजी के अनुसार पूरा भी करो। क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है जो उसके पास है, न कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं। यह नहीं कि दूसरों को चैन और तुमको क्लेश मिले, परंतु बराबरी की विचार से इस समय तुम्हारी बढ़ती उनकी घटी में काम आए, ताकि उनकी बढ़ती भी तुम्हारी घटी में काम आए कि बराबरी हो जाए। जैसा लिखा है,
जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक न निकला, और जिसने थोड़ा बटोरा उसका कुछ कम न निकला। आइए हम प्रेज एंड वर्शिप में शामिल हो जाएंगे। परमेश्वर को स्तुति आराधना करने में इधर जो टीम आते हैं उन लोगों के साथ में मिलकर हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद का पेट चढ़ाएंगे, हम लोग स्तुति करेंगे, हम लोग आराधना करेंगे। दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। उसके गुणगान के लिए हम गाएंगे पेज 40 सॉन्ग नंबर 80। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते, सारे जहां को सुनाते सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु सबको, हम जय गीत सुनाते। हालेलुया जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु सबको, हम जय गीत सुनाते। सारे जहां का सहारा सहारा, डूबे हुओं का किनारा किनारा, नैया हमारी डोले डोले, मौजों में खाए हिलोरे हिलोरे, ले चल किनारे जबन पर तुम्हारी, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया ले चल किनारे जबन पर तुम्हारी, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते, सारे जहां को सुनाते सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु सबको, हम यह गीत सुनाते। हालेलुया जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु सबको, हम यह गीत सुनाते। चारों तरफ घटाए घटाए, घनघोर बादल छाए छाए, सुने नहीं अब किनारा किनारा, तू ही हमारा सहारा सहारा, लेकिन किनारे ले जा बनकर तुम्हारी, ले जा हम सबको पार लगा दे। हालेलुया ले चल किनारे ले जा बनकर तुम्हारी, ले जा हम सबको पार लगा दे। आइए हम दूसरा गीत गाएंगे, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, क्योंकि हमारा परमेश्वर शांति का राजा है। पेज नंबर 40 सॉन्ग नंबर 81। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूर्य पे दिया विश्राम, सूर्य पे दिया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम।
नाम मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम क्रूस पर अपना खून बहाया क्रूस पर अपना खून बहाया सारा चुकाया दाम सारा चुकाया दाम मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम हम सबके पापों को मिटाने हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान यीशु हुआ बलिदान मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने ये समय दिया कि मैं प्रभु की महिमा के लिए एक गीत को गा सकूं और इसी के साथ में हम आराधना भी करेंगे और अपने जीवन को प्रभु के समीप लाएंगे। इस गीत के बोल है, चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। हम सब मिलकर इस गीत के साथ में आराधना करेंगे। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धारकर्ता की शरण में आकर मैं धन्य हुआ। उद्धारकर्ता की शरण में आकर मैं धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। तू ही मान परमेश्वर स्तुति के योग्य है। तू ही मान परमेश्वर स्तुति के योग्य है। तू ही दयालु है निश्चय ही मैं भजूंगा। कि तू ही दयालु है निश्चय ही मैं भजूंगा। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। भलाई से भरे परमेश्वर प्रभावशाली तू है। भलाई से भरे परमेश्वर प्रभावशाली तू है। तू ही अति सुंदर है मैं पूरे दिल से भजूंगा। कि तू ही अति सुंदर है कि पूरे दिल से भजूंगा। चख कर मैंने
है भला। मेरे जीवन भर तुझको यहोवा सदा मैं बजूंगा। मेरे जीवन भर तुझको यहोवा सदा मैं बजूंगा। मेरी आखिरी सांस तक भी गुण तेरा मैं गाऊंगा। मेरी आखिरी सांस तक भी गुण तेरा मैं गाऊंगा। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धारकर्ता की शरण में आकर मैं धन्य हुआ। उद्धारकर्ता की शरण में आकर मैं धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। हाँ परमेश्वर पिता, सच में आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि सच में चख कर हमने आपको जाना है कि सच में कैसे भले परमेश्वर आप हैं। हाँ प्रभु, हर परिस्थितियों में, हर हालातों में, हर मुसीबतों में, हर परेशानियों में, बीमारियों में प्रभु आपने अपनी भलाई को हम पर प्रकट किया और हमें जीवित रखा। इसके लिए आपको हृदय की गहराई से हम धन्यवाद देते हैं। सच में प्रभु, आपने कब्र में पड़ने से बचाया, आपने मृत्यु में जाने से बचाया। प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं आपकी भलाइयों के लिए, क्योंकि प्रभु आप भलाई से भरे हुए परमेश्वर हैं। इसके लिए प्रभु हम आपकी कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आज की प्रभु जी आराधना में आपने सहायता करी, आपका धन्यवाद हो। आपने स्तुति के गीतों को गाने के लिए हमारी मदद करी, आपका धन्यवाद हो। हम आपके नाम को ऊंचे पर उठाते हैं, सारा महिमा सारा आदर आपके नाम को देते हैं और प्रभु जी आगे के समय को आपके हाथ में सौंपते हैं। चाहते प्रभु हर एक जन प्रभु जो प्रभु जी इस सर्विस को देखकर प्रभु आपकी आराधना कर रहा था, स्तुति कर रहा था, प्रभु आप उनको बड़ी आशीष दीजिए। प्रभु आपकी उपस्थिति उनके साथ रहने पाए प्रभु जी, और प्रभु आपका वचन जब प्रभु आपका दास प्रभु जी बांटते हैं प्रभु जी, उसके भी प्रभु आप प्रभु आशीषित करिए प्रभु जी, ताकि प्रभु जी हर एक जन प्रभु जी उसको उसके द्वारा प्रभु आशीष पा सके प्रभु जी, और आत्मिक उन्नति के अंदर बढ़ता चला जाए। ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं। सो प्रभु सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु एक बार फिर से आपकी भलाई और आपके उपकारों को उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु हमने हर एक बात में आपको चख कर जाना है प्रभु जी। सच में धन्यवाद देते हैं प्रभु, और आगे के समय को और सारी बातों को प्रभु आपके हाथों में देते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। Thank you. We praise God for one more opportunity that we could come to the God's presence. परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए हम लोग को और एक मौका मिला, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद। आप सभी लोग को जय मसीह की। जय मसीह। प्रभु आप सभी लोग को आशीषित करें। आइए हम लोग वचन में जाएंगे। आज का वचन हम लोग पढ़ने के समय में हम लोग ध्यान करेंगे 2 कोरिन्थियस 8:9 में। उसका आने से पहले हम लोग आइए थोड़ा दूसरा बाइबल में दूसरा लोग भी क्या लिखा है, उन लोग भी क्या बोल रहे हैं, हम लोग जो विषय में ध्यान करने के लिए जा रहे हैं उनका बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ेगा, ध्यान करेगा और उसका गहराई के लिए जानने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। द ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर का अनुग्रह। परमेश्वर का अनुग्रह क्या होता है, उसका गहराई कितना होता है, उसका अर्थ क्या होता है,
उसका परमेश्वर का अनुग्रह बोलेंगे तो कितना एक आदमी को, एक मनुष्य को मिल सकता है करके डीएल मूडी द ग्रेट प्रीचर, बहुत ही बड़ा एक प्रीचर था वो प्रीचर ध्यान करके बैठा था। एक दिन ध्यान किया, बाइबल पूरा पढ़ा, एक दिन पूरा दिन बैठा था, घुटने में बैठ के ध्यान किया, लेकिन बाइबल में उसको पूरा करने के लिए नहीं हुआ। लेकिन दूसरा दिन बैठा, तीसरा दिन बैठा, चौथा दिन बैठा, पूरा 7 दिन बैठने के बाद परमेश्वर का अनुग्रह के बारे में इतना जानकारी मिला उसके बाद में वो परमेश्वर का अनुग्रह क्या होता है करके वो दूसरे लोगों को बताना चाहिए करके वो घर छोड़ के, वो जो किधर बैठ के वो मनन करके बैठा था, वो जगह छोड़ के रास्ते में आता है। रास्ते में आने के बाद वो किससे बोलने का एक अविश्वासी वो रास्ते पे जाकर वो खेल कर और कुछ सोचकर वो जाने के समय में ये गया, ओ भाई थोड़ा रुको, आप अनुग्रह को जानते हैं? अनुग्रह को जानते हैं आप? सो वो आदमी ने बोला, अनुग्रह बोलेगा तो क्या है? लड़की का नाम है ना, इतना है ना, लड़की वो लास्ट है ना, वो आखिरी का घर है ना, उसमें रहती है, और अनुग्रह जाके मिलो। मेरे को अनुग्रह नहीं चाहिए, वो आपको अगर चाहिए तो वो आखिरी में घर है ना, उधर में जाके मिलकर आओ करके बोला। लेकिन अनुग्रह बोलेगा तो परमेश्वर का अनुग्रह अलग ही होता है, उसका गहराई अगर हम लोग ध्यान करने के लिए जाएंगे तो हम लोग पूरा साल वही सब्जेक्ट में, वही विषय में अगर हम लोग ध्यान करके जाएंगे तो वो समय बहुत कम होता है। आइए हम लोग पहला पत्रस के ग्रंथ में एक 5वां अध्याय में 10 और 11 वचन, 11 बहुत छोटा शब्द है, लेकिन 10 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। पहला पत्रस 5वां अध्याय उसका 10वां आयत में क्या लिखा है, पत्रस का सोच अनुग्रह के बारे में क्या है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जो परमेश्वर सारे अनुग्रह का दाता है, वो पितृ है, वो पिता है, वो शुरुआत उधर से होता है ना, और अनुग्रहकारी परमेश्वर है वो। इसलिए ये उसका एक अनुभव है, उसका एक्सपीरियंस है, वो लिखता है। क्या है वो? जिसने तुम्हें मसीह में अपना अनंत महिमा के लिए बुलाया। अनंत महिमा के लिए बुलाया, मसीह में अनंत महिमा के लिए बुलाया। ये अनुग्रह क्यों मिलना चाहिए एक मनुष्य का बोलेगा तो वो अनंत जीवन पाने के लिए, अनंत काल का महिमा में प्रवेश करने के लिए आपको परमेश्वर का अनुग्रह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग अनुग्रह बोलेंगे तो अनुग्रह कर परमेश्वर करके हम लोग गाना गाता है, अनुग्रह कर परमेश्वर करके हम लोग गाना गाता है, लेकिन उसका अनुग्रह का ताकत, उनका अनुग्रह का मतलब आप कभी डीएल मूडी के जैसा बैठ के ध्यान किया, मनन किया, उसके बारे में जानने के लिए कोशिश किया, देखिए इसका अनुभव देखिए ना, ये उसका अर्थ कैसा लिखा है। अनंत महिमा परमेश्वर पूरा तेजस, पूरा महिमा में बैठने के समय में वो महिमा में प्रवेश करने के लिए किसका? परमेश्वर का अनुग्रह आपको चाहिए। वो अनुग्रह का दाता है, अनुग्रह दाता है वो। आगे बढ़िए। तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद, थोड़ा देर दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवान करेगा। ओ कितना सिद्ध, दृढ़, बलवान और स्थिर। 5 आशीष है जिंदगी में, 5 आशीष आपको मिलेगा, है ना। स्थिर होने के, विश्वास में स्थिर बनने का है, बलवंत बनने का है, दृढ़ होने का है, सिद्ध होने का है। परमेश्वर का अनुग्रह पाने के लिए कोशिश कीजिए, है ना। इसलिए हम लोग ये अनुग्रह के बारे में सोचना समझना बहुत जरूरी है। आइए हम लोग याकूब का किताब में हम लोग पढ़ेंगे, याकूब पहला अध्याय हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा वैसे उधर भी देखिएगा तो बहुत अच्छी रीति से याकूब का अनुभव से वो लिखा है, वो विश्वास से लोगों को लिखते हुए ऐसा लिखा है। आइए ना हम लोग 16 पद को हम लोग पढ़ेंगे। पहला 16 आयत पे क्या है? मेरा प्रिय भाइयों धोखा ना खाओ। 16 वचन में क्या लिखा है?
मेरा हे प्रिय मेरे प्रिय भाइयों, मेरा प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ। धोखा ना खाओ। दुनिया में है, दुनिया बहुत चमकती है ना, मलमल कपड़ा जैसे बहुत अट्रैक्टिव है, हम लोग को आकर्षित करते हैं। लेकिन ये बोल रहे धोखा मत खाओ, दुनिया में धोखा मत खाओ। 17 आयत में क्या लिखा है? क्योंकि हर एक अच्छा वरदान क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान और एक उत्तम दान ऊपर से ही है। ऊपर से ही है, परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा ही मिलता है, स्वर्ग से मिलता है। उत्तम दान और एक प्रत्येक रीति का आशीष ऊपर से ही आता है। इसलिए धोखा मत खाओ, दुनिया देखने के लिए मत जाओ। आगे पढ़ेंगे हम लोग। और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, और जगत की ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न कोई तो परिवर्तन हो सकता है, जिसमें ना कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया ना पड़ती अदल है। बदल के कारण उसमें दिखाई छाया देता पड़ती है। है। और छाया की समान परिवर्तन नहीं होता है ना। इसलिए हम लोग स्थिर, शाश्वत और हमेशा है ना अनंत काल में रहने वाला परमेश्वर का अनुग्रह को पाने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए? कोशिश करना चाहिए। ये अनुग्रह अगर हम लोग पाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? वह पतरस ने लिखा है अनंत महिमा में प्रवेश करने के लिए। अनंत महिमा में प्रवेश करने के लिए आप वो अनंत काल का जीवन क्या है उसका एक बार चख के देखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसलिए हमारा सामने एक दृष्टांत परमेश्वर ने रखा है। इब्रानियों की किताब में हम लोग पढ़ेंगे। इब्रानियों उसका 11 अध्याय और 24 और 25वां आयत। इब्रानियों विश्वासी से मूसा ने क्या किया? सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार फिरौन किया। का पुत्र की बेटी कहलाने के लिए पसंद नहीं किया उन्होंने। क्या किया उन्होंने? इनकार किया। और इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। क्या बोला? पाप में थोड़ा दिन भोगने के बदले में परमेश्वर के लोगों के साथ में थोड़ा ही दिन जीने के लिए पसंद किया, है ना। कभी मर गया, अगर कोई एक्सीडेंट में मर गए तो हम लोग क्या बोल गया? अरे यार वो एक्सीडेंट में मर गया, अरे उसका उम्र बहुत छोटा था। कितना दुख की बात है, वो छोटा उम्र में मर गए। लेकिन छोटा उम्र में मरो, 100 साल होने के बाद में मरो, कुछ फर्क नहीं। यीशु मसीह को आप अंगीकार नहीं किया, कौन सा उम्र में मरेगा तो क्या फर्क पड़ता है? यीशु मसीह के बिना आप लंबे उम्र जी के मरेंगे तो भी क्या होता है? नर्क में ही जाएगा। अगर 7 साल में मरो, 70 साल में मरो, फर्क नहीं है। अगर यीशु मसीह में रखकर छोटा ही उम्र में अगर आप मर गया, उसका मतलब ज्यादा होता है, अनंत महिमा में आपको प्रवेश मिलेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए ना, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आपको मिला है। अगर आज हमारा ऊपर परमेश्वर ने दया किया है, समय दिया है, इसलिए परमेश्वर का स्वीकारना, परमेश्वर का अंगीकार करना बहुत जरूरी है। आइए हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो Proverbs chapter 23, Proverbs 23:29। याकूब ने बोला धोखा मत खाओ। और धोखा कैसा होता है ये देखिए ना। कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय हाय, कौन झगड़े रगड़े में फंसाता है, कौन झगड़ा में पड़ता है कहता है, कौन बकबक करता है, कौन बकबक करता है, किसके कारण घाव होते हैं, किसके कारण घाव होता है। आगे पर बहुत अच्छे ये वचन हम सभी लोग मसीह लोग मेमोराइज करना चाहिए। ये आगे के वचन जो है हम सभी लोग उसको हृदय में रखना चाहिए, मन में रखना चाहिए, हमारा दिल में रखना चाहिए। क्या लिखा है उधर? किसकी आंखें लाल हो जाती है, किसके आंख लाल हो जाती है। उनके जो दाख मधु देर तक पीते हैं
दाक मधु देर तक पी के बैठता है, उनका आँख क्या होता है? लाल होती लाल होता है। हाँ है। और जो मसाला मिला हुआ दाक मधु ढूंढने को जाते हैं, हाँ, बूंद बूंद अंदर जाने के बाद जब दाक मधु लाल दिखाई देता है लाल दिखाई देता है, और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है, वो कटोरे में वो डालेगा तो क्या होता है? सुंदर रंग होता है उसके लिए। और जब वह धार के साथ उंडेला जाता है, और आगे बढ़े, तब उनको न देखना, तब उनको ना देखना, क्योंकि बियर बार में जाके वो लोग यही करता है ना? वो पियर कड़ा लोग का फेलोशिप ऐसा ही होता है ना? पीने वाला सब लोग दारू पी के ऐसा बैठता है ना, उनका सामने जो कटोरे होता है उसको देख के वो लोग क्या होता है? प्रेरणा उन लोगों को मिलता है। क्या मिलता है? प्रेरणा होके पीता है। पीने के बाद क्या होता है? देखिए उसका अंजाम क्या होता है, उसका फल क्या होता है। क्योंकि अंत में वह सर्प के समान डसता है, अंत में वो सर्प के समान डसता है, काटता है। हाँ, और करेज के समान काटता है, करेज के समान काटता है। विष सर्प के समान हो जाए। अंदर जाने के बाद अंदर से काट के आता है, उसको पकड़ के बाहर निकले, वो आपके सामने नहीं रहेगा। वो अंदर जाने के बाद तुम्हारा आँख कैसा लगेगा? लाल हो जाएगा। पहला तुम्हारा आँख अच्छे रहेगा, जब भी वो कटोरे में डालेगा वो लाल दिखेगा। वो अंदर होने जाने के बाद तुम्हारा आँख लाल हो जाएगा। अंदर होने के बाद तेरी को काटेगा, अंदर से काट के आएगा। वो जहर जो होता है उसके अंदर, वो तुमको मारेगा। इसलिए याकूब ने लिखा, धोखा मत खाओ भाइयों, मेरा भाइयों, धोखा मत खाओ। आ जाओ, बाहर आ जाओ, ये धोखा खाने से बाहर आ जाओ। मूसा ने क्या बोला? पूरा दुनिया के लोग पाप करता है, वो उन लोगों के साथ में लंबी उम्र जीने के बदले से वो परमेश्वर का जन विश्वासी लोगों के साथ में थोड़ा ही दिन जिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा करके निर्णय किया। आपका निर्णय क्या है? क्या परमेश्वर का जन के साथ में जीने का आप आशा करते हैं? आप उसके फेलोशिप में बैठने के लिए आप इच्छा करते हैं? आप वाक्य आता है, प्रेयर मीटिंग बोलेगा तो भाग जाते हैं लोग। वो दूसरा मीटिंग बोले ना, दूसरा मीटिंग्स में आप मिस करेगा, झूठ बोल के जाके उधर बैठेगा। वही नीति वचन, हम लोग क्या बोलते, नीति वचन में क्या देखा हम लोग? पढ़ा ना अभी पढ़ा ना, क्या होता? द्राक्ष मधु पीने वालों के साथ में बैठने के लिए झूठ बोल के जाके बैठेगा। हाँ भाइयों, हम लोग धोखा नहीं खाना चाहिए, हम लोग धोखा नहीं खाना चाहिए। हाँ, ये परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कहा है? मत्ती 6 अध्याय 6 24वां आयत में हम लोग पढ़ेंगे, 24 को पढ़ेंगे। कोई मनुष्य दो स्वामियों को सेवा नहीं कर सकता। शैतान और यीशु प्रभु का सेवा नहीं कर सकता है। अगर करने के लिए कोशिश करेगा तो उसका मन का संतुलन क्या होता है उसका भी हम लोग देखेंगे। आइए देखिए, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। एक धोखा देने के लिए, दूर करने के लिए, उसको निंदा करने के लिए तैयार हो जाएगा, दूसरे के साथ में प्रेम रखने के लिए तैयार हो जाएगा। या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। एक से मिला रहेगा, नहीं तो दूसरे लोगों को तुच्छ जानेगा। क्या ऐसा सेवक है आप? जब भी स्वामी आएगा आप योग्य सेवक बन के दिखना चाहिए, नहीं तो क्या करेगा? वो आपको हाथ पैर बांध के नरक में जाओ करके नरक में डाल देगा। इसलिए मैं अनुभव, मूसा का अनुभव, याकूब का अनुभव, पतरस का अनुभव आपके सामने लेगा। और उसके साथ साथ में हम लोग नीति वचन में किसका पढ़ा? सलोमन का एक अनुभव क्या होता है उसका भी पढ़ा। इसलिए स्वामी ने कहा, यीशु स्वामी ने कहा, क्या कहा? दो स्वामियों को सेवा तुम लोग नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर को हाँ बोलो,
नहीं तो दुनिया को हाँ बोलो। परमेश्वर का हाँ बोलो, नहीं तो दुनिया को हाँ बोलो। हाइए हम लोग यूहन्ना 3:16 को पढ़ेंगे। यूहन्ना 3:16 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। सब लोग के लिए जगत से प्रेम रखा। कोई जात, कोई धर्म, कोई रंग देखने के लिए नहीं है। आपके सामने उसका इकलौता पुत्र को रख दिया, दरवाजा खोल दिया तुम्हारे लिए, सब जाति जन के लिए वो क्या किया, दरवाजा खोल दिया। अगर आज अनंत काल का महिमा में प्रवेश करने के लिए अगर आप चाहिए तो जा सकते, निर्णय ले सकते। यीशु मसीह को आप आओ, मेरा दिल में बैठ जाओ, मेरे दिल में जाकर करके बोल सकता, नहीं तो जा सकता। मूसा ने क्या कहा, परमेश्वर के जन के साथ में रहने को पसंद किया उन्होंने। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के साथ रह जाना। परमेश्वर ने जगत में ऐसा प्रेम रखा है, उसका इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वह नष्ट न हो, वो लोग नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाओ। अनंत जीवन पाने के लिए आपके सामने यीशु मसीह को रखा है। अगर आप हाँ बोलेगे तो अनंत जीवन में आ जाएगा, ना बोलेगे तो ना नहीं जाएगा। ये बाइबल कहती है, मेरा नाम है, मेरा बात नहीं है। दूसरी अंश को हम लोग देखेंगे, विषय को देखेंगे। अगर परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है, वो अनुग्रह आपको क्या करेगा, दुनिया में कैसा जीना चाहिए उसको सिखाएगा। हाइए हम लोग पढ़ेंगे नीति वचन 3 अध्याय 11 और 12 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। नीति वचन 3 अध्याय, है ना? ओके। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, यहोवा की शिक्षा ना भूलना, और जब वह तुझे डांटे और तब तू बुरा न मानना, तब तू बुरा ना मानना। और क्योंकि यहोवा जिसे प्रेम रखता है उसको डांटता है, यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको क्या करता है, डांटता है। डांटता है। इसलिए क्योंकि यहोवा जिसके प्रेम रखता है उसका डांटता है। जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। थैंक यू। आप आज कष्ट में हैं, दुख में हैं, आप तकलीफ में हैं, बीमारी से सफरिंग हो रहा है, आपको बीमारी है, क्यों? फिर भी परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह आपके ऊपर करता है। क्यों बोलेगा तो उसको सहने के लिए ताकत देता है परमेश्वर। उसको जीकर उसको वो ये समय को पार कर आप आ सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का शिक्षा को आप कभी तिरस्कार मत करना, ना करके मत बोलना, क्योंकि परमेश्वर किससे प्रेम रखता है उसका ही वो डांटता है। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। Colossians chapter 3 verse 5 to 10। कोलोसियों को लिखा एक किताब में हम लोग देखते हैं 5 और 6 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। कोलोसियों 3 अध्याय 5, है ना? इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। इसलिए आप क्या करना चाहिए? अंगों को मार डालो। दूसरा बाइबल में ऐसा लिखे, ये पार्थिव देह को मार, है ना? पार्थिव देह बोलेगा तो मरने वाला, नष्ट होने वाला, नाश होने वाला, मट्टी से मिलने वाला, है ना? मट्टी है, ये मट्टी से मिल जाएगा। ये शरीर को क्या करो, तुम मार डालो, इसको मार। आगे बढ़ेंगे। अर्थात व्यभिचार, अर्थात उसका मतलब तुम जाके फांसी लगो करके नहीं बोल रहे, है ना?
तुम जाके फांसी लगाओ करके नहीं बोल रहे, अर्थात व्यभिचार, व्यभिचार, अशुद्धता, अशुद्धता, दुष्कामना, दुष्कामना, बुरी लालसा बुरी आलस और लोभ और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। जो जिस मूर्ति पूजा के बराबर है, जिस चीज मूर्ति पूजक के बराबर है, उसको तुम क्या करो, छोड़ दो और आगे बढ़ो। इन्हीं के कारण इनके कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। इनके कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वाले के ऊपर पड़ता है। और व्यभिचार कर तुम रहे, भी व्यभिचार कर रहे, छोड़ दो। अशुद्ध काम कर रहे, वो पी के क्या करता था, वो पीने के बाद दाख का मधु अंदर जाने के बाद क्या करते हैं, वो सर्प जैसे काटता है ना। पहला वो लाल दिखता है, बाद में तुम लाल हो जाएगा, इसलिए उसका याद रखिए। और आइए हम लोग आगे पढ़ेंगे, 10 वचन तक पढ़ेंगे। सातों, और तुम भी जब इन बुराइयों के जीवन बिताते थे, बुराइयों का जीवन बिताते थे, तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। इनके अनुसार चलते थे, इन्हीं के अनुसार चलते थे। तुम भी पापी थे, उसका मतलब तुम भी बुरा काम करते थे, लेकिन अभी पर अब तुम भी इन सबको, तुम भी इन सबको अर्थात क्रोध, क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, और गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। अभी तुम परिवर्तन हो चुके हैं, यीशु मसीह को अपनाए, यीशु मसीह में है, यीशु मसीह में आने के बाद ये सब गंदे चीज छोड़ो। ये परमेश्वर का जन हम लोगों के लिए लिख के रखा है, इसलिए हम लोग छोड़ना बहुत जरूरी है। तीसरी अंश ये है, द ग्रेस ऑफ गॉड गिव्स यू होप। परमेश्वर का अनुग्रह जो होता है वो आपको आशा दिलाता है, आशा दिलाता है। इसलिए आइए हम मत्ती 16 अध्याय 24वां अध्याय को 26 मैथ्यू 16:26। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे, उस दिन तुम मेरा नाम से मांगोगे, और मैं तुमसे यह नहीं कहता, और मैं तुमसे ये नहीं कहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा। मैं तुम्हारे से पिता से विनती करूंगा। आगे, क्योंकि पिता तो आप ही तुम्हें प्रेम रखता है, पिता क्या करेगा, आपसे प्रेम रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा है। तुम से प्रेम रखा है, इसलिए आप मेरे से करने पूछने की कोई जरूरत नहीं, पिता तुम्हारे साथ में रहेगा। इसलिए यीशु मसीह ने हम लोग को ये आशा दिलवाया, आप सीधा प्रार्थना कर सकते हैं। कोई भी हम लोग, कोई भी हमसे हम हमारा बीच में कोई भी घूमने करके प्रार्थना कर सकते हैं। इतना फ्रीडम तो हम लोग को दिया है, यही हमारा आशा भी है, हम लोग परमेश्वर के सामने घुटने डाल सके और प्रार्थना कर सके और प्राप्त कर सके। है हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15, 16, 17। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15, 16, 17। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। संसार की वस्तुओं का प्रेम ना रखो। हाँ, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, यदि कोई संसार में प्रेम रखता है, तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। उसमें किसका प्रेम नहीं है? पिता का प्रेम नहीं है। अब क्योंकि जो कुछ संसार में है, जो कोई संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, शरीर के अभिलाषों में जी रहा है, और आंखों की अभिलाषा, और आंखों के अभिलाषाओं में जी रहा है, और जीविका का घमंड, और जीवन का घमंड कर रहा है, वह पिता की ओर से नहीं,
वो पिता की ओर से नहीं आता है, परंतु संसार की ओर से है। वो संसार के शैतान के ओर से है। इसलिए लालच छोड़ दो, बुरी लालच छोड़ दो, व्यभिचार छोड़ दो, दारू पीना छोड़ दो, अबुद्धिमान कार्य छोड़ दो, गाली देना छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो, व्यभिचार करना छोड़ दो। परमेश्वर इसको पसंद नहीं करता है। अगर ये अंधकार जैसा काम करते बैठेगा ना, आपका प्रार्थना पिता अंगीकार नहीं करेगा। इसलिए हम लोग उसको छोड़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे का वचन हम लोग पढ़ें। संसार और उसकी अभिलाषाएं, संसार आप उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, दोनों भी मिटते जाते हैं, और पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, वह सर्वदा बना रहेगा। वो सर्वदा बना रहेगा, अनंत काल के लिए वो रहेगा। इसलिए परमेश्वर हम लोग को बुलाए, परमेश्वर हम लोग को बुलाए। मैंने कई लोग विश्वास लोगों का एक उदाहरण बाइबल से लेके आपके सामने रखा। पतरस का एक उदाहरण रखा, अरे याकूब का एक उदाहरण रखा, मूसा का एक उदाहरण रखा, राजा सलोमन का एक उदाहरण रखा। उसके बाद में यीशु मसीह का उदाहरण भी मैंने रखा। इसलिए आ जाओ, हम लोग सब लोग मिलकर यीशु मसीह को अपनाएंगे। वो अनुग्रह का दाता है, पिता है। वो सिर्फ वही हम लोग को अनंत काल का महिमा में लेके जा सकता है। उसका पहला, अगर यीशु मसीह को आप अंगीकार किया, अपनाया, विश्वास किया, ये बुरी चीज छोड़ो, उसको दूर करो। परमेश्वर अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह आपके ऊपर वो दया करेगा, वो आपको अगुवाई करेगा, वो आपको जो मांगेगा वो प्राप्त होने के लिए सहायता करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रह के परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आपने हमारा साथ दिया, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। हम लोग पापी थे, बुरा काम करने वाला थे, जब भी जगत का ज्योति हमारा अंदर आया, हमारा सामने आया, हमारा जीवन में आया, हम लोग परमेश्वर हम लोग समर्पण किया। हम लोग आगे का जीवन आपके लिए जिएगा करके आपके सामने बैठकर परमेश्वर हमने एक वाचा बांधा था। शायद हम लोग भूल गए परमेश्वर, हम लोग संसार के रीति से चलने के लिए शुरू किए, इसलिए हम लोग आपको समझ नहीं पाए परमेश्वर। आपका अनुग्रह का मतलब बहुत ही है परमेश्वर। इसलिए उसको जानने के लिए हम लोग को सहायता करो, और एक बार आपका अनुग्रह प्राप्त करने के लिए हम लोग को सहायता करो। आपका अनुग्रह में हम लोग को चलाओ परमेश्वर, मार्गदर्शन करो परमेश्वर। आप करेंगे इसलिए धन्यवाद करते हुए छोटी सी बिंदु उद्धार करते यीशु मसीह का नाम से मांगते, सुनो, स्वीकार करो। आमीन। आइए हम परमेश्वर के भेंट चढ़ाने के लिए गीत का पुस्तक से 313 313 यीशु ने सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीवन में रोज मसीह में उसका रखूंगा ईमान। सब देता हूँ, सब देता हूँ, तुझको मुबारक सब देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता
आइए हम धन्यवाद भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद में हम लोग प्रभु का प्रार्थना साथ में मिलकर बोलेंगे, प्रभु का आशीष पाकर हम लोग जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर, आपको धन्यवाद बोलते हैं परमेश्वर, हम लोग आराधना में भाग लेने के लिए आप सहायता की इसलिए धन्यवाद, वचन के लिए धन्यवाद, एक एक गाने के लिए धन्यवाद, प्रार्थना के लिए धन्यवाद परमेश्वर, हमसे बातें किया इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम लोग परमेश्वर कभी परमेश्वर आपका प्रेम को हम लोग याद करेंगे तो परमेश्वर आप कितना हमारे लिए त्याग किया, ये बात कभी याद रखने के लिए, स्मरण करने के लिए हम लोग को सहायता करो। आप जरूर करेंगे इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम लोग को कितना सामर्थ्य वो परमेश्वर, वो आशीषों से थोड़ा परमेश्वर थोड़ा ही बात आपके लिए ये धन्यवाद का भेंट चढ़ाए परमेश्वर, धन्यवाद का भेंट आप अंगीकार करो। कितना भी लोग आज परमेश्वर त्याग कर रहे हैं उन सभी लोग को आशीषित करो परमेश्वर। उनका रसोई घर पे, उनका जिंदगी में, उसका घर पे, उनका बच्चों की जिंदगी में परमेश्वर, उनका खुद का जिंदगी में कुछ भी कमी घटी नहीं होना चाहिए परमेश्वर। समृद्धि दे, खुशी दे, हर समय हंसते परमेश्वर, खुशी खुशी से आपका नाम स्मरण करने के लिए उन लोगों को सहायता करो। जो जन्मदिन मना रहे हैं परमेश्वर और शादी का दिन मना रहे हैं परमेश्वर, उन लोगों का भी याद करते हैं परमेश्वर। जब भी वो लोग घुटने करेगा प्रार्थना करेगा, आप आशीषित करो परमेश्वर। लंबा उम्र के साथ में अच्छा शहर भी है, उन लोग अनुग्रह करो परमेश्वर। आप देगा इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और एक बार हम सभी लोग आपके हाथ में सोते हुए छोटे से बिंदु उद्धार करते यीशु मसीह का नाम से मांगता है, सुनो और दया से ग्रहण करो, आमीन। आइए हम प्रभु का प्रार्थना सब लोग मिलकर बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा एक ही है, आमीन। आइए हम प्रभु का आशीष पाएंगे। हमारा पिता यहोवा का अनुग्रह, उसका इकलौता पुत्र हमारा प्रभु उद्धार करते यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता और संगति आप सभी लोग के साथ में हमेशा हमेशा बने रहे। आमीन, आमीन।